एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब सिटी स्कैन सुविधा शुरू। मंडी जिला प्रशासन द्वारा यूपीएससी आकांक्षियों के लिए समर्थन कार्यक्रम के तहत वल्लभ राजकीय महाविद्यालय में दूसरा मार्गदर्शन और काउंसलिंग सत्र आयोजित किया गया। सत्र में आईएएस प्रोबेशनर शहजाद आलम और आईपीएस प्रोबेशनर इल्मा अफरोज ने युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को विषय चयन, सिलेबस, तैयारी की रणनीति के अलावा उनसे अपने अनुभव साझा करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने युवाओं की परीक्षा से जुड़ी जिज्ञासाओं, शंकाओं का समाधान भी किया। इस दौरान आईएएस प्रोबेशनर शहजाद आलम ने युवाओं से असफलता से निरुत्साहित हुए बिना लगातार समर्पित प्रयास जारी रखने का आह्वान किया। आपके सवाल लेने में बड़ी खुशी महसूस होगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी अपनी जर्नी का सवाल है, तो मेरी जो शुरुआत हुई वो कस्बा मुदक्की से हुई। ये छोटी सी जगह है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद में है। और मेरे पिता एक किसान थे। जब छोटी सी थी तब मेरे पिता का देहांत हो गया था। फिर अम्मी ने परवरिश की मेरी और मेरे भाई की, और पढ़ाई लिखाई के लिए पहले दिल्ली गई, सेंट स्टीवंस कॉलेज में दिल्ली के, वहाँ से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की छात्रवृत्ति के माध्यम से। और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करने के पश्चात पेरिस चली गई आगे की पढ़ाई के लिए, छात्रवृत्ति मिली मुझे। फिर इंग्लैंड चली गई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। फिर कार्य अनुभव हासिल करने के लिए अमेरिका। तो मुझे अपनी ज़िंदगी में एक जिसे कहते हैं एक डाइकोटमी नज़र आने लगी थी। दो तरीके की ज़िंदगी थी, एक अमेरिका की और इंग्लैंड की ज़िंदगी थी, दूसरी कुंदरकी की ज़िंदगी थी, जहाँ अम्मी, माय मदर, शी स्ट्रगल्ड और शी वाज देयर, यू नो, राइट एट द ग्रास रूट, स्ट्रगलिंग with all the issues that we have in rural India. मुझे लगा कि यदि तालीम है, एजुकेशन है, उसका पहला फ़ायदा देश को, अम्मी को मिलना चाहिए। और इसी जज्बे के साथ कि मेरी जगह मेरे घर में है, भारत में है, मैंने वापस आने का निर्णय लिया और वापस आकर सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी। और उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा, उसका मैंने चयन किया। पहले शुरू में सोचा था कि भारतीय विदेश सेवा ले लूँ, बट मुझे लगा कि ग्रास रूट पर, ज़मीन पर लोगों को सर्व करने का एक अच्छा तरीका भारतीय पुलिस सेवा। एग्ज़ाम को क्लियर करने के गाइडलाइंस पर क्या आपका गोल वो होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है। तो मुझे मालूम नहीं कि इस जो हमारे साथ लोग बैठे हैं उसमें कितने लोग एग्ज़ाम के कितने तरीके, मतलब कितनी चीज़ें मालूम है एग्ज़ाम के बारे में। तो मैं थोड़ा बेसिक बता के देन आई विल मूव अहेड कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या कैसे प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले ये बता दें कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम एक होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, उस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो होता है उसमें 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का। एंड सिमिलरली दूसरा पेपर जो होता है वो भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर के 200 मार्क्स के। पहले पेपर में जो है आपको मोस्टली जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन एंड उसके एक सिंगल आंसर होंगे 4 ऑप्शन से। सिमिलरली इस 200 नंबर में से ही जो पहला पेपर होता है उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा पेपर जो हमारा होता है जिसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उस एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है मोस्टली मैथ्स या इंग्लिश, रीजनिंग, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बट उसका जो मार्क्स होता है वो हमको एग्ज़ाम क्लियर करने में उसको नहीं जोड़ा जाता है। उसमें जो दूसरा पेपर जो 200 मार्क्स का होता है उसमें सिर्फ आपको 66 नंबर लेके आना होता है, दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड उसके लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स कर लिए। एंड वो 10th लेवल के एग्ज़ाम का होता है, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं मोस्टली जो है फर्स्ट पेपर जो है 200 नंबर का, जिसमें जनरल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो सारे पूछे जाते हैं। आपको हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक बेसिक सोर्स होता है, बेसिक प्रिपरेशन सोर्स होता है जो आपको फॉलो करना है। एंड उसके बाद ही जो है आप अगर उसको फॉलो कर लिए एंड देन उस बेसिक सोर्स ऑफ प्रिपरेशन को फॉलो करने के बाद
हर जैसे हिस्ट्री के लिए अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसी बुक को बार बार रिवाइज करना है। अगर आप एक बुक से दूसरे बुक से तीसरे बुक पे जा रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ बढ़ जाएंगी कि आप जो है चीज़ पे कंसेप्ट। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सिकलानी की रिपोर्ट। एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में एक ही छत के नीचे सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध। उपचार के लिए बिलासपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। एनआर अस्पताल में 16 स्लाइड सिटी स्कैन मशीन, ब्रेस्ट कैंसर, अंडेदानी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के ऑपरेशन की सुविधा शुरू। सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, चाइल्ड, आई, गायनी, ENT, स्किन फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, स्पीच थेरेपी, सिटी गाइडेड बायोप्सी, सिटी एजियोग्राफी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी सुविधा के साथ साथ हाईटेक OT, स्पेशल वार्ड AC रूम, हाईटेक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्सरे सुविधा, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल सुविधा। अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे बेहतर चिकित्सा सुविधा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।